शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास अधिक श्रावण मास में शुद्ध श्रावण मास आरंभ होने पर आज श्रावण मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी में किए जाने वाले व्रत का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। श्रावण महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान सदाशिव सनत कुमार से कहते हैं कि अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन जो है 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौस्तुभ, बकुल पुष्पों से, अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारकेल के बीज के छोटे टुकड़े, सोने और चांदी का पत्र, तवक, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ और रसमय तांबूल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करना चाहिए। मोमबत्ती से कामदेव का निराजन होता है। पुनः पुष्पांजलि देना चाहिए। उसके बाद उनके नाम मंत्रों से प्रार्थना करना चाहिए। उनका नाम है जो बताया गया है, उनके नामों के लिए प्रार्थये नामभिस्तस्य तानि ते कथयाम्यहं सर्वोपमान सौंदर्या प्रद्युम्नाख्यो हरे सुता मीनकेत कंदर्प कानंगा मनमथस्तथा मारा कामात संभूतो झसके तुर्मनुर्भवा ऋतपी निघनो तुंग अस्तनयो पत्रवल्लिका यस्य बक्षस्य कस्तूर्या शोभते परिरंभणात् पुष्पधन्वाक्षम्बरे कुसुमे खोरते पते मकरध्वज पंचेशो मदस्मर सुंदर। इस प्रकार से कामदेव के जो अनेक नाम हैं उन नामों का स्मरण करना चाहिए। देवानां काज सिद्ध्यर्थम शिव क्षिप्त हुताशन परोपकार सीमानम ध्वन्यस्ते न कर्मणा निमित्ति मात्रम विजये बसंतस्य सहायता तन्मनोरंजने शक्र तिष्ठत्येव दिवानिशि स्वपदभ्रंशने तस्मात् तपस्विभ्यो बिभेति सा त्वस्तन्या शुभना कोऽन्यो विरुद्धते दृढ़मानसः। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद हे पवनदेव आपके सहायक थे, हे नाथ आपका अस्त्र महान है, निष्फल न होने वाला है, अत्यंत दूर तक जाने वाला है, मर्मस्थलों का छेदन करने वाला है, करुणाशूर्ण तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि ये अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला है, अपने तुल्य पदार्थ भी दर्शन मात्र से शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त हो गए और भगवान शिव पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। इसलिए हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस लोक में अपने बस में रहने वाले ब्राह्मण बिरले हैं। अतः हे भगवान, इसकी गई
पूजा से आप प्रसन्न हों। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्त मार्ग के विषयासक्त व्यक्तियों को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्तियों से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर के कामदेव सकाम पुरुषों को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित और मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाला श्रेष्ठ वंश परंपरा को बढ़ाने वाला अनेक पुत्र भी प्रदान करते हैं कामदेव जी महाराज। हे मानद, त्रयोदशी तिथि जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे बताते हैं। अष्टमी को जैसे देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा, वह यदि उस दिन न किया गया तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराए। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के ही समान है, केवल प्रार्थना और नाम आदि में अंतर कर लेना होता है। शैवागम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि बताई है उसको मैंने पहले भी आपको बताया है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी बराबर वाला जो है पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी को प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वो कैलाश को प्राप्त करता है, कैलाश लोक में जाता है। वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से ये श्रावण महात्म का 20वां अध्याय पूरा हुआ।